जय हो बड़े बाबा, जय हो समझ सरकार की, गुरुदेव भगवान की जय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस समय बड़े बाबा ने जब पंथ विस्तार किया तो सर्वप्रथम 4 पावा यानी 4 मुख्य शिष्य, उसके बाद 14 गद्दी में 14 शिष्य बनाए और 33 भजनानंदी और 36 महंत। इनमें से हम 4 प्रथम शिष्य साहब गोसाई दास, साहब देवी दास, साहब दुलन दास और साहब ख्याम दास, इनके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं जो भी हमें प्राप्त हुई है। और आज गद्दी में भी कुछ बता चुके हैं। उनमें से आज गद्दी में साहब मेड़न दास, बदली दास और रामदास, इनके बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो हम आपको देना चाह रहे हैं। आप सभी लोग लाइव जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बड़े बाबा की कृपा सदा यूं ही बनी रहे। कई दिनों बाद आज आप सबसे मुलाकात हुई है और कई गद्दी के बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं साहब बदली दास, साहब रामदास और साहब मेड़न दास। ये जो 14 शिष्य थे मुख्य 14 गद्दी के, उनमें से हैं तीनों। साहब सतनाम पंथ की 14 गद्दियों में 3 गद्दीधर महंत अटवा धाम के हुए हैं, जिनमें से क्रमशः रामदास, बदली दास और मेड़न दास हैं। जिनमें से प्रथम 2 तो घोषित रूप से कुर्मी जात के हैं, यानी कि रामदास और बदली दास साहब ये जाति से कुर्मी थे। और अटवा जो साहब मेड़न दास, इनके बारे में थोड़ा भ्रम है। कोई कहता है कि ये कुर्मी थे और कोई कहता कि ये क्षत्रिय थे। तीसरे महंत मेड़न दास कुर्मी या क्षत्रिय में से कोई एक थे। पहले 2 इसी अटवा के रहने वाले थे, यानी कि साहब रामदास और बदली दास अटवा ग्राम के ही रहने वाले थे। अटवा कहाँ पड़ता है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले अटवा गांव जनपद मुख्यालय से यानी जनपद बाराबंकी से मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आप देवा रोड से चलकर सुमैया पुलिस चौकी के दाहिने हाथ से जहांगीराबाद रोड पर चलेंगे। जहांगीराबाद नहर के आगे जाकर सीधे चले जाएंगे तो सड़क आगे चली जाएगी। सामने एक विशाल गेट जो पीले रंग से पुता हुआ है, उससे होते हुए गांव के बाहर आम की घनी अमराइयों के बीच इन महंतों का, संतों का स्थान है। तो अगर उधर बाराबंकी से आ रहे हैं तो लगभग आपको 15 किलोमीटर आना पड़ेगा। और अगर कोटवा धाम से जा रहे हैं आप, तो कोटवा धाम से जब बाराबंकी रामनगर होते हुए बाराबंकी जाना चाहेंगे तो उसके पहले ही दाहिने हाथ एक रोड गया है जहांगीराबाद, वहाँ पर आप आगे जब जाएंगे तो अटवा धाम किसी से भी पूछेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। विशेष दूरी नहीं है, लगभग कोटवा धाम से 45 या 50 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार हम गए भी हैं, बहुत ही रमणीक स्थान है। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर का जो क्षेत्र है बहुत ही सुंदर है, जगह बहुत सी है और सार्वजनिक शौचालय भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है। और इधर एक पक्का सा तालाब है और इन साहब लोगों की समाधियां हैं और परिवार की अन्य समाधियां हैं। हमारे साथ देखिए जुड़ रहे हैं भोलू मिश्रा जी, महंत अखिलेश दास जी। जय बड़े बाबा, सादर बंदी आप सभी को। और भी कई लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने कमेंट अभी नहीं किया है, कोई बात नहीं है, आप जुड़े रहें और बड़े बाबा की कृपा यूं ही बनी रहे। तो हम बता रहे हैं आज कि जो प्रथम शिष्य गोसाई दास को बता चुके हैं, साहब दुलन दास को बता चुके हैं, देवी दास को बता चुके हैं और ख्याम दास को। जो भी हमें छोटी मोटी जानकारी जहाँ से उपलब्ध होती है और उनके बारे में
बताना सूरज को दीपक दिखाना है। अब हम आज बता रहे हैं साहब मेड़नदास, बदलीदास और साहब रामदास के बारे में। तो जब आप आगे जाएंगे, मंदिर का गेट लगा है, भीतर जाने पर सामने आपको साहब रामदास की समाधि मिलेगी। बाएं हाथ घूमने पर शानदार टाइल्स लगा हुआ है। साहब मेड़नदास की समाधि और मंदिर है। फर्श पर पत्थर लगा हुआ है। पूजा आरती दोनों समय होती है। गांव के लोग एकत्रित रहते हैं। इमली के बड़े बड़े दरख्त हैं। अघहरन सरोवर, भगवान शंकर का मंदिर बना हुआ है। पूरे मंदिर परिसर में इंटरलॉकिंग है। जितना भी फील्ड पड़ा हुआ है सब में इंटरलॉकिंग है। सुरेंद्र यादव जी, जय हो बड़े बाबा की। संत बदलीदास और रामदास जी दोनों सगे भाई थे। बदलीदास बड़े थे और रामदास जी छोटे थे। दोनों जाति के बैसवार कुर्मी थे। बदलीदास साहब ने विवाह नहीं किया, वह आजीवन ब्रह्मचारी रहे। रामदास का विवाह पड़ोस के गांव लोहंगर से हुआ था। उनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम बक्सावर दास था। उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। इसी के साथ इन दोनों महंतों का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। इनके पास लगभग 50 बीघा जमीन थी, जिसमें से लगभग 30 बीघा जमीन सीलिंग के दौरान कोटवा धाम की छोटी सरकार को लिख दिया था। शेष बची हुई जमीन पर बाग बगीचा और सरोवर आदि भी बना हुआ है और आज भी इसी कुटी का वहाँ पर कब्जा है। इस 20 बीघा जमीन पर ब्रजमोहन जी, जय बड़े बाबा। अनिल कुमार वर्मा जी, जय हो बड़े बाबा की, जय हो समझ सरकार की। आज हम आप सबको बता रहे हैं साहब मेड़नदास, बदलीदास और साहब रामदास के बारे में। जगजीवन चरित मानस के अनुसार बदलीदास का जन्म 1725 को फाल्गुन तिथि चतुर्दश कुंभ लगन में हुआ था। उन्होंने भजन विलास नामक एक ग्रंथ लिखा, किंतु वह पर्याप्त नहीं है। रामचंद्र तिवारी जी, आप पत्रकार भी हैं, जय हो बड़े बाबा की। तो यहाँ पर